अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 19 जनवरी। नाम और नसीब के भोग। अनेक लोग मुझसे पूछा करते हैं कि नाम का नसीब से कैसा संबंध है। एक दृष्टि से यह प्रश्न बड़े महत्व का है, क्योंकि कई लोग नसीब के भोग टालने के लिए नाम स्मरण करते हैं। सामान्य व्यक्ति की धारणा होती है कि देह का सुख दुख मेरा सुख दुख है। इतना ही नहीं, वह तो यह भी मानता है कि देह सुख में है तो मैं सुखी हूं और देह दुख में है तो मैं दुखी हूं। नसीब के भोग ने अब तक किसी को खाली नहीं छोड़ा है। फिर किस ढंग से नसीब से निपटें? यहां यह ध्यान में रखा जाए कि नसीब की पहुंच केवल देह तक ही होती है। अतः जिसकी देह बुद्धि कम हो जाती है वह देह के सुख दुख से सुखी या दुखी नहीं होता। नाम स्मरण के कारण देह बुद्धि कम हो जाती है, इसलिए नाम स्मरण करने वाला व्यक्ति नसीब के भोग भुगतता है, फिर भी वह प्रसन्न रहता है। नाम स्मरण के कारण मिलने वाला आनंद की तुलना में उसे नसीब तुच्छ लगता है। नाम की महत्ता और सामर्थ्य विलक्षण है। पहले घटित हुआ अपराध नाम नष्ट करता है। जिनका जीवन बर्बाद हो गया है उनका नाम स्मरण से उद्धार हो जाता है। नाम स्मरण सभी प्रार्थनाएं, पूजा, सेवा का राजा है। भगवान का रूप आनंदमय है। उसकी समीपता नाम स्मरण के कारण प्राप्त होती है। उसकी कृपा होने में देर नहीं लगती, बल्कि जिस पर भगवान की कृपा है उसी के मुख में नाम आता है। नाम स्मरण एकमात्र ऐसा साधन है जो सभी समय, सभी स्थानों में, सभी अवस्थाओं में कर सकते हैं। नाम स्मरण में उपाधि बहुत कम है, इसलिए निरुपाधिक भगवान के साथ नाता जोड़ने के लिए उसके जैसा दूसरा साधन नहीं है। सच कहता हूं, कितने प्रकार से मैं तुम्हें समझाऊं। नाम स्मरण में अखंड रूप से रहना ही मोक्ष है। नाम स्मरण निरंतर करते रहने के जीवन को ही पराभक्ति कहते हैं। जो नाम स्मरण में डूब जाता है वही संत है। नाम के लिए प्रेम निर्माण होना संत का सच्चा लक्षण है। अतः मेरी बात मानो, नाम स्मरण करना कभी मत भूलो। नाम स्मरण के कारण पापी पुण्यवान हो जाते हैं। नसीब के भोगों, दुखों से त्रस्त न होते हुए भगवान ने हमें जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति में संतोष मानो। कभी उसके नाम को मत भूलो। देह बुद्धि कम होना ही पुण्य है और वह नाम स्मरण से प्राप्त होता है। नाम स्मरण के कारण कली की सत्ता नष्ट होती है। बुरी या विषय वासना से बुद्धि भ्रष्ट करना ही कली का मुख्य लक्षण होता है। उसे जड़ से काटने का काम नाम स्मरण करता है। इसलिए नाम धारक को कली की बाधा नहीं होती। उसे प्रारब्ध का भी भय नहीं होता। प्रारब्ध भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। नाम स्मरण के कारण शरीर पुण्यमय बनता है। जिसके हृदय में नाम होता है वहां भगवान को स्वयं आना पड़ता है, इसलिए उसके शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होती है और वह पुण्य रूप बनता है। देह को नसीब पर छोड़ दो, स्वयं उससे अलग रहो। जो परिणाम होगा उसमें आनंद मानो। भोग या आपत्तियां प्रारब्ध से आती है ऐसा कहने के बजाय वे भगवान की इच्छा से आती है ऐसा कहने से संतोष प्राप्त होगा। आज का बोध वचन। भगवान का स्मरण करते हुए जो योग्य लगेगा वह उसी की इच्छा से हो रहा है ऐसा समझकर काम किया जाए। जो इस ढंग से काम करेगा उसे अवश्य संतोष होगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।